मोकामा के हाथीदह थाने में विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन। हाथीदह थाना में विदाई के साथ ही स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल मौका निवर्तमान थानाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन के विदाई का था, तो साथ ही वर्तमान थानाध्यक्ष निधि कुमारी की स्वागत का। हाथीदह थाना परिसर में आयोजित विदाई व स्वागत समारोह में इलाके भर के गणमान्य व विशिष्ट नागरिक उपस्थित हुए और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में प्रोन्नत हुए। निवर्तमान थानाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन को भावुक विदाई देने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की तमाम वक्ताओं ने कामना की। वहीं वर्तमान थानाध्यक्ष निधि कुमारी का जोरदार स्वागत भी किया गया। इंस्पेक्टर राकेश कुमार रंजन ने हाथीदह में बिताए पलों को याद कर जन सहयोग के लिए तमाम लोगों का आभार जताया। मौके पर उपस्थित औंटा के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध कुमार, दरियापुर के मुखिया शैलेंद्र प्रसाद और हाथीदह के मुखिया शशि शंकर शर्मा गुड्डी ने अपने अपने तरीके से इंस्पेक्टर राकेश कुमार रंजन के कार्यकाल की चर्चा की, तो वर्तमान थानाध्यक्ष निधि कुमारी के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। उपस्थित लोगों में ये चर्चा आम था कि राकेश कुमार रंजन न सिर्फ कार्यकाल उनका बेहतर रहा, बल्कि उनके आम लोगों से भी अच्छे रिश्ते रहे। वहीं एक और चर्चा रही कि दुर्गा पूजा करीब है, ऐसे में किसी नारी शक्ति का हाथीदह थाना में पहली बार थानाध्यक्ष बनकर आना शक्ति और संतुलन का प्रतीक तो इससे होगा ही, साथ ही आने वाले वक्त में थाना क्षेत्र में और भी बेहतर कानून व्यवस्था देखने को मिलेगा तथा आम लड़कियां इनसे प्रेरणा भी लेंगी। थानाध्यक्ष निधि कुमारी ने भी उपस्थित जनसमूह को और बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने का भरोसा दिया। मौके पर जिला परिषद सदस्य कमल किशोर प्रसाद, दरियापुर के सरपंच असलम परवाना, हाथीदह के सरपंच रास बिहारी सिंह व भाजपा नेता मोहम्मद अफसर हुसैन तथा नीलेश कुमार पवन समेत दर्जनों विशिष्ट नागरिक व बुद्धिजीवी उपस्थित थे। इस विदाई सह सम्मान समारोह में कई ऐसे पल भी आए जिसने लोगों को भावुक भी कर दिया। उपस्थित तीनों पंचायत के तमाम ग्रामवासियों, आप लोगों से जो स्नेह, जो प्यार, जो सहयोग मुझे मिला, इसके लिए कोटि कोटि सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम निधि कुमारी है। आपके थाना में मैं पहली महिला थानाध्यक्ष के रूप में मुझे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भेजा गया है। यहाँ उपस्थित सभी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और आदरणीय यहाँ उपस्थित मेरे गार्जियन स्वरूप तीनों पंचायत के मुखिया जी, सरपंच जी और उपस्थित अन्य जनतागण, आप सभी को आप ही के थाना में मैं स्वागत करती हूँ। सर का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जैसे कि आप लोगों ने बताया। बहुत कुछ तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है और ये मेरे जाने आए हैं तो जाना ये तो तय है। जहाँ भी अब जा रहे हैं वहाँ से आना तय है, जहाँ आ रहे हैं वहाँ से जाना तय है। एक दिन हम भी जाएंगे और ये कार्यकाल क्या रहेगा फिर आपके मुंह से उस दिन पता चलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्या करूँगी और नहीं करूँगी, लेकिन मैं पूरा कोशिश ये करूँगी कि आप जितना मेरे बारे में सोच रहे हैं, आपकी बातों पे खरा उतरे और जितना आप सोचे हैं उससे शायद बेहतर करें। इंस्पेक्टर साहब, मंच पर उपस्थित, आज जिस समारोह में हम सब उपस्थित हैं, हमारे हर दिल अजीज, हमारे सम्मान के पात्र, हमारे इस क्षेत्र में एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और जनता के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित कर शासकीय व्यवस्था को सही तरीके से चलाने वाले हमारे निवर्तमान थाना अध्यक्ष कल तक बड़ा बाबू, आज के इंस्पेक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन, चंदन और वंदन करता हूं। इसी क्रम में नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति पहली बार, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता मुखिया जी दरियापुर ने कहा कि हाथीदह में महिला थाना अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और हम सब गौरवान्वित हैं, आशान्वित हैं। उनके आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हमारी बहनों को, बेटियों को उनसे प्रेरणा मिलेगी,
और यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था समरस भाव से व्याप्त होगा, उसके लिए भी मैं उन्हें अग्रिम बधाई और उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सारी बातें हो चुकी है। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे सबसे बाद में अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, और इस बीच में हमारा सारा उद्गार किसी न किसी महापुरुष के मुखारविंद से आप लोगों के सामने आ चुका होता है। अभी हम यहाँ उपस्थित हैं और औंका मुखिया जी के शीतल छांव में खड़े हैं। इससे मुझे थोड़ा अधिक बल प्राप्त हो रहा है। मेरे बड़े भाई सुबोधा, हमारे बड़े भाई जिला परिषद हमारे क्षेत्र के, हमारे सरपंच साहब दरियापुर, हमारे अभिभावक हाथीदह के सरपंच साहब राजीव दा, दिनेश चा, और सामान्य रूप से सभी सम्मानित उपस्थित जितने भी वृंद हैं, मैं सबका ध्यानाकर्षण इस तरफ लाना चाहता हूं कि अगर राम राजमहल से जुदा नहीं होते, अयोध्या को नहीं छोड़े होते, तो राम का रामत्व तो आज हमारे सामने नहीं होता और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम जब पंथ संप्रदाय की बात होती है और उसमें राजमहल का एक बालक जब सर्वस्व त्याग करने के लिए अपना कपड़ा, अपना बर्तन, अपना भोजन सब कुछ त्याग करते हुए आगे बढ़ता है, वह भी एक जुदाई है। और वह सिद्धि आपको गौतम बुद्ध के रूप में दिखाई पड़ती है। तो यह जुदाई जो है, शेक्सपियर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि नाउ द मीटिंग एंड नाउ द सेपरेशन, इट इज अ बायलैटरल पार्ट ऑफ लाइफ। कभी मिलना और कभी बिछड़ना, यह जीवन का युगपथ हिस्सा रहा है। विकासवाद और हमारा धर्म नीति दोनों यह कहता है कि जुदाई हमेशा पॉजिटिव दिशा में हमारे समाज को, हमारे उस व्यक्ति को लेकर आगे बढ़े, ऐसी कामना ईश्वर से करता हूँ। हमने कहा कि सर के साथ जो हमारा संस्मरण जीवन का रहा, जो आप सब ने देखा, जब सर यहाँ पदस्थापित हुए थे, आए थे, योगदान किए थे और इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। महज 3 दिन बाद एक वाकया इसी हाथीदह पंचायत के धरती पर होता है। उस समय हम भी नया मुखिया बने थे, जिम्मेवारी बढ़ी थी, धीरे धीरे एहसास हो रहा था जिम्मेवारियों का। उस समय हाथीदह पंचायत के एक घर में छापेमारी होती है और आज के तारीख में शराब क्या चीज़ है सब लोग समझते हैं। और एक घर से शराब की बरामदगी होती है, उनको पकड़ के बड़ा बाबू हाजत तक ले आते हैं। हम लोग आग्रह करते हैं और जो ईमानदारी से वहाँ काम होता है, अपने बड़े पदाधिकारी को जानकारी देते हुए, चूँकि जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा था, पूरा गांव, पूरा समाज इस चीज को बेहतर तरीके से जानता है। सरपंच साहब भी उस घटना में शामिल थे कि वह बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति था और हम शुक्रगुजार हैं। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाला एक जो परीक्षा हमारे बड़ा बाबू के सामने आया था, इन्होंने समावेशी न्याय को स्थान दिया और उस निर्दोष व्यक्ति को उस आरोप से बरी करते हुए अपने बड़े पदाधिकारी को जानकारी दिया। और यह इनके पुरुषार्थ, इनके ऊर्जत्व को दिखाता है और इस प्रकार प्रशासन समाज के साथ न्याय करता है। यह पहला उपमत। बाद के दिनों में इसी पंचायत में हमने यह भी देखा कि एक नई नवेली दुल्हन आत्महत्या कर लेती है और उसका पक्ष जो है मायका पक्ष, वह पूरे परिवार और पड़ोसी तक को फंसाने का प्रयास करता है, लिखित आवेदन देता है, उसमें न्यायिक जांच होती है बड़े पदाधिकारी के द्वारा और वहां भी पूरा का पूरा न्याय मिलता है और तमाम निर्दोष व्यक्तियों को बरी की जाती है। तो इस प्रकार का न्यायिक व्यवस्था, इस प्रकार का प्रशासनिक कार्य, यह इनके साथ यहाँ रहते हुए हमको देखने का अवसर मिला। और इस बात के लिए, इस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, इस तरह समाज को न्याय की दृष्टि से देखने के लिए मैं बारंबार इनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नारी शक्ति स्वरूपा हमारे नए थाना प्रभारी
के काल में भी हाथीदह थाना क्षेत्र का तीनों पंचायत और वहाँ के रहवासी एक गुड गवर्नेंस फील करेंगे, एक सुरक्षा का भाव महसूस करेंगे और पुलिस और पब्लिक के बीच जो कोऑर्डिनेशन होगा, पब्लिक फ्रेंडली पुलिस जो होगी, उस मर्यादा का पालन करते हुए हम सब शांति चाहने वाले लोग हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हर पग पग पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा जो कर्तव्य बनता है वह अपने अधिकार से पहले हम अपने कर्तव्यों को आपके सामने रखेंगे, तत्पश्चात आप